ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी तो डिमांड की थी पोर्क मीट, सुअर का मांस। तो देख लिया सब भारत का सुअर सब घूमते हुए, तो ऑस्ट्रेलिया से मंगाया था सब। कहा था इंडियन पिग्स आर सो डर्टी। हेनान द्वीप पर है चीनी नौसेना का अड्डा। भारत सरकार को यहां से यहां एक सड़क बनाना चाहिए। म्यांमार, लाओस और वियतनाम। और जब ये सड़क बन जाएगा तो यह चीनी नौसेना सीधे कहां आ जाएगा, निशाने पर। लड़ाई अचानक तो होती नहीं है, एक आध महीना पहले माहौल गरमाना चालू हो जाता है। समझ में आएगी? जैसे यूक्रेन को भी देखा, जनवरी से लग गया था, मारेगा अब मारेगा तब मारेगा। समझ में आएगी? नहीं गया, अब मारिए दिया उन्होंने पे। तो जैसे माहौल गरमाएगा, ट्रक में लाद लाद ब्रह्मोस यहीं पे लाद देंगे लोग, और जहां गड़बड़ाएगा मार धाए धाए। हेनान था, एक था हेनान। समझ में आएगी? नहीं आ गया? और इजी भी है, वियतनाम का तेल निकालने नहीं देता है, वियतनाम इजीली सड़क बनाने देगा। लाओस का कर्जा नहीं चुका पाता है, भारत सरकार उसका कर्जा चुका दे। अब यहाँ म्यांमार में सैनिक तख्ता पलट है, सेना ने कब्जा कर लिया। 4 गो मिसाइल लगेगा, सेना उधिया जाएगी, वापस आ जाएगी आंग सान सू की। आंग सान सू की किसके फेवर में रहती है? भारत में। वहां की प्रधानमंत्री थी, जीती हुई, सेना हटा दिया, 4 मिसाइल मार धाए से उठ दिया जाएगा। एग्रेसिव थोड़ा रहना पड़ेगा, लेकिन इस सब के लिए चाहिए पैसा। और भारत की सबसे बड़ी कमजोरी पैसा। यहाँ पे पैसे नहीं है भारत में। लूट लिया है सब मशरूम सब, नहीं समझ आया? चंदा मांग ले, हम लोग दे देंगे लोग। ये अगर ये सड़क बन गया तो चाइना की हेकड़ी बंद। एगो तो मलक्का में कूचबे करेंगे, अगर यहाँ आओगे तो थुथुरे कूच देंगे, और नहीं आओगे तो चढ़ के कूच देंगे। नहीं समझ में आया? चाइना की जितनी आबादी है वो हान चाइना में रहती है। ये एरिया कहलाता है हान चाइना। कौन सा चाइना? हान चाइना। इस साइड ही इसकी 90% से ज्यादा आबादी रहती है। कोरोना कहां से मिल गया? वुहान। पूरी दुनिया को हिला के रख दिया ससुर। कोरोना फैला वहां से था और हमारे यहाँ आ गया लापरवाही के चक्कर में। समझ में आ गया कि नहीं? अब तो कोरोना धीरे धीरे कमजोर पड़ गया है। साइज में कोरोना थोड़ा सा बड़ा रहता, चाइना वाला उसको भी खा जाता। खा गया, चमगादड़ खा जाता है। तो बताओ कितना घिनौना लगेगा वो। और मैं खड़े खड़े दिखता है, कुत्ता खाएगा सब खड़े, एकदम कुत्ता खड़े खा जाता है सब। कॉकरोच को ना ऐसे सुई कोच के और तेल में करकरा के एकदम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो भारत में ना एक तरह से अगर देखा जाए, हमारे यहाँ तेल चट्टा लोग मार के फेंक देते। तो एक कंपनी रहती जो चाइना में बेच आती, तो कितना सिंपल रहता, इंडिया से कलेक्शन करता और चाइना में बेच देता। और कॉकरोच पालना बड़ा सिंपल होता है, अंधेरा करके उसमें कोई चीज सड़ा दो, अपने से आ जाएंगे सब कॉकरोच। यहां से खरीद के वहां बेच दो, पैकेट करके एकदम अच्छा से। हल्दीराम कॉकरोच चिप्स, मेड इन इंडिया, ओनली फॉर चाइना। ये सब रोजगार है। हमारे यहाँ के लोग ध्यान नहीं देते तो बेवकूफ है। साल में एक बार भारत में लड़की राखी बांधती है, 365 दिन में एक बार। एक दिन के लिए भी चाइना बेचने चला आता है, और वहां डेली कॉकरोच चमगादड़ खाता है। सब हम लोग नहीं बेच सकते, उतना हम लोग बिजनेसमैन माइंडेड है ये नहीं है। वो लोग को इतना समझिए, एक दिन रक्षाबंधन के लिए चलाता है। आ गया चाइनीज राखी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चाइनीज राखी नहीं बांधना, भाई बीमार पड़ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, राखी बनाएंगे, मेड इन इंडिया राखी। चीन के लोग सुअर भी खा लेते, हाँ सुअर पालता है सब, तो वहां का सुअर साफ सुथरा रहता। हमने यहां देख लिया, भाग जाए। हम लोग वाला कचरा होता है, कहीं कूद जाता है। एकदम अजीब टाइप का रहता है सब। ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी तो डिमांड की थी पोर्क मीट, सुअर का मांस। तो देख लिया सब भारत का सुअर सब घूमते हुए, तो ऑस्ट्रेलिया से मंगाया था सब। कहा था इंडियन पिग्स आर सो डर्टी। हम लोग के यहाँ भी जो सुअर पाला जाता है ना, वो साफ सुथरा रहता है। वो तो बेचारा गरीबी के चक्कर में चल जाता है।
कोई उसको पालता ही नहीं है, कौन सुअर पालेगा। हम लोग क्या अजब टाइप का होता है, अभी गंदगी में ज्यादा रहते हैं सब। आगे बढ़े,